हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर वी आर विद अ न्यू व्लॉग। सो होप है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह मैंने अपने दिन की शुरुआत पढ़ने से पहले अलग सर के मोटिवेशनल वीडियो से की। मेरा मोटिवेशनल वीडियो देखने का कोई मन नहीं था, बट मेरा अलग सर की बातें सुनने का मन था। पता नहीं क्यों, बट फिर मेरे अलग सर की मोटिवेशनल वीडियो शुरू कर दी। मैंने देखते ही देखते 2 वीडियोस देख ली अलग सर की 5-5 मिनट्स की। मुझे बहुत अच्छा लगा अलग सर की वीडियोस देख के। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग फील होता है। अगर आपको भी होता है तो मुझे बताना। उसके बाद मैंने अपने सेट थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बताने शुरू कर दिए थे। जब मैं सेट थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बना रही थी, मैंने 2 रेफरेंस रखे थे। एक मैंने गूगल से ही लिया था और दूसरा मैंने मतलब व्हाट्सएप पर सेव कर रखा था बहुत पहले से ही। मतलब शायद वो भी मैंने शायद गूगल से ही उठाया था, बट दोनों अलग अलग थे। तो मतलब एक में मैंने कुछ पॉइंट्स एक के उठाए और कुछ पॉइंट्स एक के उठाए और दोनों को मिक्स कर दिया। और मेरे को पॉइंट्स अपने नोट्स के भी याद थे, तो मैंने वो भी ऐड ऑन कर दिए। तो ये मेरे खुद के जेई लेवल के शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए हैं, जिसमें मतलब मैंने सारे फॉर्मूलाज रखे और उसके सारे मैंने सिंबल्स वगैरह लिखे और वेन डायग्राम्स के सारा लिखा। ठीक है। और ऐसे ही बस मेरे सारे शॉर्ट नोट्स बस बन गए थे। मेरे को लगभग शायद 30-35 मिनट्स लगे थे शॉर्ट नोट्स बनाने में। हाँ, टाइम लग जाता है बट इतना भी नहीं लगता है। बट हाँ, जब हम छोटी छोटी चीज़ें लिखने लग जाते हैं तो फिर थोड़ा टाइम देखने सुनने में लग जाता है। ये मेरे सेट थ्योरी के नोट्स तैयार हो गए हैं। बहुत मतलब अच्छे, मतलब इससे अच्छे शायद शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे मैंने। और फिर उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट नहीं बताई, तो मैं अपनी टू डू लिस्ट में बता देती हूँ मैंने क्या क्या रखा। मेरे टू डू लिस्ट में रखा है अपने सेट थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आपने देखा है। और आज ना मैंने कोई लेक्चर नहीं रखा है अपने टू डू लिस्ट में, क्योंकि रोज़ रोज़ लेक्चर देखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और मैंने सोचा शायद आप भी बोर हो गए होगे मेरे को रोज़ रोज़ लेक्चर देखते देखते। और मैं भी थोड़ा सा हो गई थी, तो इस वजह से मैंने लेक्चर नहीं रखा। और आप सोच रहे होगे अभी मैं लेक्चर क्यों लगा रही हूँ अगर मैंने लेक्चर नहीं रखा तो। आपने देखा होगा मैंने अपनी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी खोली हुई है और मैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ। ये आपने देखा होगा वोरा क्लासेस के बुनियाद सीरीज चल रही है, जिसमें से वो अपने एनसीईआरटी के सारे मतलब लाइन्स को एक एक लाइन को समझाते हैं और उसमें से मेन मेन चीज़ें हमको हाईलाइट करवाते हैं। तो मैं बस वही कर रही थी। लेक्चर शायद 3 आवर्स के लगभग था। और फिर बैठ के शुरू करने लग गई। मेरे को पता था मेरे से ये कंप्लीट नहीं होगा, बट मेरे से जितना होगा मैं उतना कर लूँगी, क्योंकि मैंने इसके बाद एनसीईआरटी को खुद भी पढ़ना है। वो मैं अगले दिन करूँगी। वैसे मेरे बस अभी सिर्फ समझ लिया है उसको अच्छे से। वैसे तो मुझे पता था, बट मैंने कहा नहीं, समझ ही लेते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी को एक बार देख लेंगे भी किस कहाँ पर क्या पॉइंट लिखा हुआ है, और इसके बाद मैं पढ़ूंगी भी। और ये मेरा इतना ही लेक्चर हुआ है 1 hour 16 minutes का। इसके बाद मैं ये जितना मैंने कर लिया वो मैं सारा रिवाइज करूँगी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूँगी। और उसके बाद मैंने टू डू लिस्ट में रखा था, गेस करो क्या रखा होगा। ऑफ कोर्स यार, फिजिक्स रखी होगी ना। फिजिक्स के मैंने रखे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने टाइमर लगा के रखे भी। मैं कितने टाइम में करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने कभी ना टाइम नहीं देखा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी, मैं कितना टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा भी आज टाइमर ऑन करके देख ही लेते हैं। वैसे तो मैं बताऊँ, जो सा आज मैंने टाइमर ऑन करा वो फिक्स नहीं है। कभी इससे कम भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, कभी इससे ज़्यादा भी कर लेती हूँ। तो ये मिक्स है 30 मिनट्स। होप है कि आप सभी लोग को मज़ा आया होगा। बाय बाय।